चार्ट एक पिक्चर है जो टाइम के साथ किसी स्टॉक या दूसरे फाइनेंशियल चीज की प्राइस दिखाता है। यह एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल तरीके से पेश करता है। इससे ट्रेडर्स को मार्केट के अप डाउन समझने में हेल्प मिलती है। चार्ट्स की मदद से वे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। चार्ट रीडिंग आपको यह बताता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं या फिर सेम है। यह इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है क्योंकि इससे ट्रेडर्स को पता चलता है कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। इससे आप ट्रेडिंग के बारे में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। चार्ट्स आपको हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाते हैं, जिससे आप पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको मार्केट के बारे में पता चलता है। यह आपको मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर बिहेवियर को समझने में मदद करता है। यह आपको दिखाता है कि दूसरे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं और आपको फ्यूचर के बारे में हिंट देता है। चार्ट्स में कई इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI और MACD, जो आपको डीपर इंसाइट्स देते हैं। चार्ट रीडिंग से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। यह आपको पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें मिटिगेट करने में मदद करता है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं। चार्ट्स का यूज सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। इन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इवन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में भी यूज किया जाता है। इसलिए चार्ट्स को समझना और उनका सही यूज करना हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। 3 मेन तरह के चार्ट्स होते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। ये तीनों चार्ट्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइन चार्ट एक सिंपल चार्ट है जो टाइम के साथ क्लोजिंग प्राइसेस को जोड़ता है। यह चार्ट बिगिनर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि इसे समझना आसान होता है। बार चार्ट हर पीरियड के लिए हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। यह चार्ट ट्रेडर्स को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, जिससे वे मार्केट ट्रेंड्स को बेहतर समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट बार चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन ये बॉडी और शैडो यूज करके ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। कैंडलस्टिक चार्ट में हर कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है और यह चार्ट प्राइस मूवमेंट्स को विजुअलाइज करने में मदद करता है। हर चार्ट के अपने फायदे और नुकसान हैं। लाइन चार्ट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता। बार चार्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इसे समझने में समय लग सकता है। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको वो चार्ट चुनना चाहिए जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो लाइन चार्ट या बार चार्ट आपके लिए सही हो सकता है। सही चार्ट का चुनाव आपके ट्रेडिंग सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जिनका यूज प्राइस मूवमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए होता है। यह आपको ट्रेंड्स, स्पीड और संभावित उलटफेर की पहचान करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ फेमस टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं: मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD। ये इंडिकेटर्स आपको मार्केट को अच्छे से समझने और ज्यादा जानकारी से ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 4, चार्ट को समझना और उसका विश्लेषण कैसे करें। चार्ट का एनालिसिस करने के लिए आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना होगा। सपोर्ट वो लेवल है जहां प्राइस के गिरने के चांसेस कम होते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां प्राइस के बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। एक बार जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचान लेते हैं तो आप ट्रेंड्स, पैटर्न्स और सिग्नल्स की तलाश शुरू कर सकते हैं जो आपको बताते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी। सेक्शन 5, असली दुनिया के उदाहरण। मान लीजिए कि आप एक स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं और आप देखते हैं कि प्राइस कई हफ्तों से ऊपर की तरफ जा रही है। यह एक अप ट्रेंड का साइन है। आप उस स्टॉक को खरीदना चाह सकते हैं क्योंकि चांसेस हैं कि प्राइस बढ़ती रहेगी। जब आप एक अप ट्रेंड देखते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है और इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे समय में
कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को खरीदने का निर्णय लेते हैं, जिससे डिमांड और भी बढ़ जाती है और प्राइस और ऊपर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि प्राइस कई हफ्तों से नीचे की तरफ जा रही है, तो यह एक डाउन ट्रेंड का साइन है। आप उस स्टॉक को बेचना चाह सकते हैं क्योंकि चांसेस हैं कि प्राइस गिरती रहेगी। जब आप एक डाउन ट्रेंड देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में नेगेटिविटी है और इन्वेस्टर्स उस स्टॉक से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ऐसे समय में कई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को बेचने का निर्णय लेते हैं, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस और नीचे जाती है। असली दुनिया के उदाहरणों से सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। चाहे आप एक नए ट्रेडर हों या एक अनुभवी इन्वेस्टर, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और इनसाइट्स प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा मार्केट न्यूज और अपडेट्स पर नजर रखें और चार्ट्स को ध्यान से एनालाइज करें। इससे आप बेहतर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले पाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर पाएंगे। सेक्शन 6 चार्ट रीडिंग कौशल का अभ्यास कैसे करें। चार्ट रीडिंग स्किल्स का प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक डेमो अकाउंट खोलें और अलग-अलग स्टॉक्स और दूसरे फाइनेंशियल चीजें के चार्ट्स देखना शुरू करें। आप अलग-अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे आपके लिए कैसे काम करते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही बेहतर बनेंगे। सेक्शन 7 निष्कर्ष चार्ट रीडिंग ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह आपको मार्केट के ट्रेंड्स को समझने, रिस्क्स को मैनेज करने और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि चार्ट रीडिंग एक कला है, विज्ञान नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि यह आपको हर बार सही प्रेडिक्शन देगा। फिर भी यदि आप टाइम निकालते हैं और इसे सीखते हैं, तो यह आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है।